नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन कुमार। अभी तेजस्वी यादव जो हैं सर्वदलीय बैठक से निकल कर आए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बस थोड़ी देर में ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि सर्वदलीय बैठक जो है वो संपन्न हो चुकी है और जातीय आधारित जनगणना जो है वो अब होके रहेगी, जैसा कि जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया था। उसी को लेकर जो है अपने राबड़ी आवास पे जो है तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आइए सुनते हैं पहले तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। 1 जून 2022 आज तकरीबन 12-14 वर्षों से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने सदन से लेकर सड़क तक जिसकी वकालत की, पैरोकारी की, आज वो सफलीभूत हुआ है। थोड़ा टाइमलाइन देखिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जब केंद्र की सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही थी, उन्होंने सीधे तौर पे संकेत दिया कि अगर जातिगत जनगणना की मांग नहीं मानी गई तो मुरहो से लेकर के पार्लियामेंट तक, दिल्ली तक पद यात्रा करेंगे। इसका एक जन उभार बना, जन दबाव बना। फिर मुख्यमंत्री जी ने इस पर बातचीत की, पहल की, और आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रधानमंत्री से मिलने के बाद भी जब पूरा विधानमंडल मिला तो उसके बाद भी कोई पहल नहीं हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि वो आंदोलन शुरू होगा, पृष्ठभूमि में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तेवर और उनकी लगातार की लड़ाई, उसकी परिणति आज हुई। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी और मुझे खुशी है ये कहने में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्षरशः पॉइंट बाय पॉइंट उन चीजों को अडॉप्ट किया और कहा कि इस पर कार्रवाई कल से ही शुरू होगी और इसके अतिरिक्त एक एक चीज, इसकी मोडालिटी क्या होगी, रूपरेखा क्या होगी, कैसे किया जाएगा, कोई ना छूटे, इन सब चीजों को लेकर के प्रतिपक्ष जो ने कहा उसको सर्वसम्मति से आज की मीटिंग में अडॉप्ट किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कैबिनेट में फौरी तौर पर संभवतः 24 घंटे के अंदर फैसला लेंगे। बाकी के लिए मैं अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से आग्रह करता हूं कि आपको ब्रीफ कर दें। तेजस्वी जी जिस तरह से पहले ब्रीफ कर दें, सारी बातें सामने आ ही गई और लगातार शुरू से इसकी लड़ाई जो है आदरणीय लालू जी ने लड़ी। पार्लियामेंट में भी सवाल उठाए और जातीय जो गणना है, आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था वो हुआ। बाद में बीजेपी की सरकार आती है तो उस समय अरुण जेटली जी का बयान आता है कि जो डेटा है वो करप्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं से जो इतना देश का सबसे महंगा जो सेंसस हुआ उसका कोई डेटा हम लोगों को नहीं उपलब्ध हो पाया। और ये सब लोग जान रहे कि ये हम लोगों के प्रस्ताव से, लालू जी की लगातार लड़ाई से बिहार विधानसभा में 2 बार पारित हो गया। तो ऑल पार्टी तो था ही, सर्वसम्मति से पास हुआ तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, सब लोग सहमत थे। जब पार्लियामेंट में मना किया गया कि भाई भारत सरकार जो है जातीय जनगणना जो है वो नहीं कराएगी, तब हम लोग थोड़े बेचैन हुए और हमने विधानसभा में इस बात को उठाया। अब 2 प्रस्ताव रखे थे कि प्रधानमंत्री जी से मिले या तो राज्य सरकार मना कर देती है भारत सरकार, तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए। तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद कई देर विलम्ब हुआ। चलिए विलम्ब हुआ, क्या कारण था अब हमको इस पे नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। इससे पता चलेगा भाई कौन बिहारी मजदूर है, कौन जो है माइग्रेट करके रहता है, कौन ढेला ढोता है, कौन ठेला ढोता है, कौन कचरा साफ करता है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगता है। इससे जो स्पष्ट पता चलेगा और काफी फायदा जो है इस चीज की होगी। आज भी हम लोगों ने सुझाव में हम लोगों ने सबको सोचा कि इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी होने चाहिए, सोशल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, ताकि जो डेटा कलेक्ट करें तो उसमें सब चीज को कलेक्ट करके एक रूपरेखा जो है वो बताने का काम
एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो मंडल कमीशन जब था उस समय भी रखा गया था, क्योंकि कई जातियां उपजातियां हैं, कई नाम हैं, तो एक सही फिगर जो है उनके सामने आएगा तो उसका विश्लेषण ये बता सकते हैं कि कैसे क्या है। तो एक तो ये था, एक हम लोगों का था कि भाई जगह नहीं, ये लीगली कोई बाधा ना बने, तो इस पे भी क्योंकि दिखवा लेना चाहिए, उसकी शुरुआत करनी चाहिए, तो वो भी जो है बाधा दूर हो गई। और ये तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड जो है सर्वे, इसका जो है नाम है, और ये कास्ट बेस्ड सर्वे है ना कि सेंसस। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए लोगों को कि ये जातीय आधारित गणना यानी कास्ट सर्वे ये हो रहा है। तो ये हम लोगों की जीत, और एक चीज और है महत्वपूर्ण था कि भाई खर्चा जो होगा इसका खर्च बहुत लगेगा। देखिए बिहार पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, और ये तो पूरे देश में हो जाता है। अगर बीजेपी केवल एक कॉलम जोड़ती तो जितना खर्चा में सक्सेस हो रहा है देश का जो एप्लीकेशन द्वारा हो रहा है तो उतने किसी राज्य पे ये अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। अगर एक कॉलम ही माना तब बिहार में मान गई तो देश में मानने में क्या जरूरत है? हर स्टेट अपना अपना करा ही रहा है। तो ऐसे जो कमजोर आर्थिक रूप से जो हमारी जो कमजोर स्टेट है, जो गरीब राज्य है, जो पिछड़ा राज्य है, तो हमने ये कहा कि भाई 40 में से 39 तो एनडीए के एमपी हैं, 40 में से 39 जब एनडीए की एमपी है, यहाँ भाजपा 4 ही है, हम लोगों की संख्या राज्यसभा में है और एक कांग्रेस के लोकसभा में है, तो हम लोग जो है इस बात को पार्लियामेंट में उठाएं और ये भी मांग करें कि भाई जो खर्चा जो है भारत सरकार व्यय कर। भाई आप स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, और यहाँ डबल इंजन की सरकार है, आपको 40 में से 39 एमपी जिताया है, तो राज्य सरकार तो इसकी शुरुआत कर रही है, वह करेगी ही करेगी, लेकिन मदद करने के लिए भारत सरकार को इसमें आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए। और ये बात से तो सब सहमत है कि ये जो भी बेस सर्वे हो रहा है, कास्ट बेस सर्वे हो रहा है, ये पूरे देश में होता, देश हित में है, लेकिन ये बिहार हित में है। तो इससे और कोई जुड़ा हुआ अगर आप लोगों का सवाल है तो हम जो है बिहार में नहीं हाउस से ही 2 बार पारित हो गया, तो क्या कहें अब उनके विषय में। आज तो उन्होंने जो है सर्वसम्मति से ही पास हुआ, तो आज तो हमको कोई दिक्कत लगी नहीं। अच्छा, दिक्कत किसी को लग ही नहीं सकता है। ये जो कास्ट बेस्ड सर्वे ये बिहार के लोगों के लिए है, ये हित के लिए है, और देश में होता तो नेशनल इंटरेस्ट में था। जैसा कि आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने इसे लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल की जीत बताई है। उन्होंने कहा है कि सदन से लेकर सड़क तक की जो लड़ाई हुई थी उसकी जीत है, और आगे भी जो है हम इस पर अग्रसर रहेंगे। जब भी कोई भी मुद्दा आएगा जन सरकार में, हम उससे जुड़े सवाल जो है हम करते रहेंगे सरकार से। और ये उन्होंने जीत बताया है, उन्होंने ये बताया है कि ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है, और इस जातीय जनगणना को में सारे दल जो है सहमत थे, बीजेपी भी सहमत थी, तो कोई ऐसा सवाल उनके द्वारा भी नहीं था। सभी चाहती है कि ये सर्वदलीय जो है वो सहमति से हो, और उन्होंने इसका जो फ्रेमवर्क है वो अभी नहीं बताया है, लेकिन बहुत जल्द होने की बात कही है। अगले कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी, और कितने दिनों में होगी, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या ट्रेनिंग की चीज़ें जो हैं इसमें आएंगी, ये सारी चीज़ों पे चर्चा अगले कैबिनेट में होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नवंबर के महीने में कराया जाए, उनका सुझाव है, क्योंकि उस दौरान छठ पूजा होता है और दिवाली दशहरा का माहौल होता है, तो सारे जो है बिहार में जो लोग बाहर रहते हैं, बिहार के जो लोग बाहर रहते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, और उस दौरान सभी लोगों की जो है वो जनगणना हो जाएगी, जाति आधारित जनगणना। बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे तमाम खबरों के साथ, मैं आपको और रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।